नवंबर का महीना शुरू होते ही शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित हथिनी कुंड बैराज पर हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है और इस महीने में मौसम भी गुलाबी हो जाता है। यहाँ का नजारा देखते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ प्रवासी पक्षियों के स्वागत में बाहें फैलाए खड़ी हो। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को प्रवासी पक्षियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हथिनी कुंड बैराज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 4 राज्यों की सीमाओं को छूता प्रदेश का एकमात्र जिला और 3 राज्यों को जोड़ने वाला हथिनी कुंड बैराज अपनी सुंदरता और मनभावन दृश्य के लिए लोकप्रिय है। यहाँ सुबह व शाम का नजारा मन को प्रफुल्लित कर देता है और यहाँ पर आने वाले विदेशी पक्षियों की चहलकदमी सहज ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन पर्यटकों को हथिनी कुंड बैराज आने पर निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ आने वाले पर्यटक मूलभूत सुविधाओं न मिलने से निराश होकर लौट जाते हैं। सहारनपुर से आए एक पर्यटक ने बताया कि वैसे हिमाचल देहरादून जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो कुछ पल के लिए अनायास ही गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं और यहाँ पर कुछ देर रुककर मन को शांति मिलती है। सरकार चाहे तो हथिनी कुंड बैराज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर सकता है। बैराज के पास बना एक उद्यान आज अपनी बदहाली पर आंसू बह रहा है। उसे हम सरकार की लापरवाही कहें या संबंधित विभाग की। लगभग 1 दशक पहले यहाँ पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर पर्यटकों के लिए एक उद्यान बनाया था, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते यह उद्यान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक समय था जब यहाँ उद्यान संगीत की धुनों पर नाचते पानी के फव्वारे यहाँ पर पर्यटकों का रुकने पर मजबूर कर देते थे। यहाँ पर चलते पानी के फुहारे ऐसे लगते थे जैसे इंद्र की सभा में अप्सराओं का नाच। यहाँ के फूलों की सुगंध चलते पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती थी।
लेकिन न आज यहाँ सुगंध है और ना ही फूल, अगर है तो उद्यान में खड़ा घास, टूटे पड़े फव्वारे। इतना ही नहीं, यमुना नहर के किनारे खड़े बिजली के खंभे भी एक शोपीस बनकर रह गए हैं। इन बिजली के खंभे से लाइट गायब हैं जो कि कभी यहाँ अपनी रोशनी को भी खीलती थी।